बहुत हैं क्योंकि लास्ट सेशन में किसी को भी बात करने नहीं दी गई। काफ़ी मतलब इश्यूज थे। ताज़ा एशिया कप था, उसके ज़ख्म भी ताज़ा थे और हमने 3 शिकस्तें खाई लगातार। और उसके बाद शर्मुल शेख में जो है वो बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पीएम साहब भी गए, तो काफ़ी मौजूद। लेकिन अभी दानिश भाई ने भी एक बात की मोदी की, तो पहले मैंने कहा मैं शुरुआत करता हूँ मोदी से ही, बेहतर है कंटिन्यूटी होगी और मोदी को मज़ा आएगा। मोदी ये समझ बैठा है कि शायद आपने देखा है पाकिस्तान में जब भी कोई मसाइल होते हैं ना तो इंडिया से स्टेटमेंट आती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब गजा की कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ आपको पता है कि वो ताज़ा जो ट्वीट के ज़रिए हिमायत की गई उस कॉन्फ्रेंस, बेशक बाद में फ़लस्तीन ने भी माना, उसका उनका अपना इशू है, लेकिन हमारे कुलीग भी हैं, भाई भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बड़ी इज़्ज़त है उनके लिए। तो इसाक डार साहब ने खुद ये नेशनल असेंबली में एडमिट किया कि पीएम साहब ने जल्दी में उसका जवाब दिया था। ठीक है, हो जाता है, कोई इशू नहीं। लेकिन बात यह है कि मोदी शायद उसको जल्दी समझ में बैठा, मोदी ने इतने देर मैं हमला कर दूंगा। ओ मोदी तुम क्या कर पाओगे, पहले तो कुछ भी तुम्हें जवाब नहीं मिला। इस मरतबा अगर तुमने हमला किया तो हम तुमसे वादा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद मिसाइल पे सवार होकर तुम्हारे इलाकों में आके आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया जिंदगी तक आप जो है ना यहाँ ये याद रखेंगे। शहबाज साहब आपको ये अल्फाज पंच कर दे, ये अल्फाज पंच कर दे। कौन सा जो आपने अभी बोले थे? मैं मोदी का नहीं जी, ये दूसरे जो आपने बात की थी। कौन से मिसाइल वाला? जी हाँ, चलें मिसाइल के हद तक तो ठीक है, चलें, लेकिन जी कौन जाएगा? कोई तो जाएगा मिसाइल पे। देखें जी, बात ये है ना, मैं तो आपसे इल्तिजा करता हूं कि वो वीडियो यहां चलाएं। आप यकीन करें ट्रंप भी परेशान है। आपने देखे ट्रंप साहब ने क्या कहा? उसने कहा कि उसको खुद भी यकीन नहीं आ रहा था जितनी उसकी नेकी की गई। नेकी तो दुनिया करती है उसकी, हम क्या करेंगे। वो कह रहा है कि जी देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं, उसको खुद यकीन नहीं आ रहा था। फिर कह रहा है कि पीएम पाकिस्तान बिल्कुल खुशी से कह रहे हैं कि जी देखो मैंने 30 से 50 लाख जिंदगियां बचाई, उसको खुद यकीन नहीं आ रहा था। हमने उसको नोबेल प्राइज के लिए भी यहां से मतलब रिकमेंड किया, अगेन उसको रिकमेंड किया गया। मैं तो आपसे इल्तिजा करता हूं कि ये वीडियो यहां चलाएं, यकीन करें दुनिया। मैं तो इतना अभी उनका जो है ना वो मतलब आशिक बन गया हूं पीएम साहब का इन स्टेटमेंट के बाद कि वो वीडियो यहां चलाएं, बार बार चलाएं। वो कैसे ब्रिटेन के पीएम को ऐसे जो है तो वो अंगूठा मारते हैं, कैसे ये एक लेवल आप देखें, कॉन्फिडेंस है। बात यह है कि पाकिस्तान में इतने मसाइल हैं, हम अपने मुल्क को भी देखें। अफगानिस्तान वही था जिसके लिए हमने अपनी पाकिस्तान अपने मुल्क का जो है वो अमन जो है दाव पे लगाया। आज वो अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। और मैं तो पीएम साहब अपने डिप्टी पीएम साहब से ये इल्तिजा भी करता हूं कि अगर आपने अफगानिस्तान से बात करनी है तो आप उसको लीड करें, ख्वाजा आसिफ को न भेजें। कम अज कम ख्वाजा आसिफ आपको लड़ा देगा कहीं ना कहीं। आप डेली उसकी स्टेटमेंट तो सुने भाई। यहां तो आप भड़के मारते हैं। जब आप कतर में गए तो आप अपना चेहरा देखें, फिर आप जब टर्की गए हैं तो अपना चेहरा देखें। तो मैं कहता हूं कि डार साहब एक नरम लहजे धीमे लहजे से बात करते हैं, इनको लीड करना चाहिए बजाय कि ख्वाजा आसिफ जाए। हम पहले ही इंडिया से जो मुसीबत में पड़े हुए हैं, ऐसे ना हो कि दूसरी बॉर्डर पे फिर हमारा जो है वो आपकी दोबारा जंग छिड़ जाए उन लोगों से जिन लोगों को आपने सपोर्ट किया है कितने सालों से। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क, जैसे अभी हमारे एक सेनेटर ने कहा कि छोटा सा मुल्क है, एक दिन में हमारी आर्मी ने उनको ऐसा जवाब दिया है कि उनकी हवा निकल गई है। आप क्रिकेट में जाएं, उनके जो क्रिकेटर्स हैं वो दुबई में ऐसे फील कर जैसे हमने कोई गुनाह किया है उनका। जो बंदा उठता है उसका पाकिस्तान पे बड़ा जो है वो नाराजगी होती है, उस पर गुस्सा दिखाते हैं। आप उनके क्रिकेटर्स राशिद खान को देखें, कोई और क्रिकेटर लड़ते हैं हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर से। ओ भाई आप पेशावर में हमारे किलबू में आके क्रिकेट खेलें, सिर्फ किस पे? इंडिया के सपोर्ट पे। वो इंडिया के सपोर्ट पे हमारे मुल्क को आंखें दिखाने की कोशिश करते थे लेकिन ये तो लाजमी है। देखिए जी, ये मुल्क है ना, हमारी आर्मी है, हमारे इदारे हैं, तो वही उसको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने 1-2 दिन में ऐसा जवाब दिया कि वो मिन्नतें करते रहे कि हमारे साथ बात करो। लेकिन ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट की मैं मजम्मत करता हूं जब उसने टर्की से वापसी पे कहा जी दे वो हमसे हमारी बातें जो नहीं मान रहे अफगान। ये बात करने की है? न्यूक्लियर स्टेट हैं आप। अफगानिस्तान कौन होता है?
मौलवी साहब कह रहा था रहमान साहब के एक दिन भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर पाया जब पाकिस्तानी अफवाज ने उसको जवाब दिया। तो ऐसी बातें करके अपने इदारों को आप डिमोरलाइज क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूं कि उसके इंटरव्यूज पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। गया था ना, मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया, वो समझ बैठा था कि पाकिस्तान में किसी जो है चौधरी के ग्रुप बैठा हुआ है टीवी चैनल पे, तो क्या मेहदी हसन ने उसका हशर किया। बात चीजें ऐसी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए कि बजाय जिसमें मुल्क की इज्जत और वकार का माहौल हो, उसमें आपको ऐसी बात करने का क्या फायदा। हर मतलब आप बोलना को अच्छा होता है। आपको याद होगा जब सजरानी साहब थे, जब हमारी ये बहन बैठी है, आगे हमारी बहन मैडम जरका बैठी है, जब नेशनल असेंबली ज्वाइंट सेशन में उसने हमारी दोनों बार इतना खिलाए कि ये बात ना कर पाए, ये जंग लड़ा देगा हमें अफगानिस्तान से। मैं आता हूं जी, रिसेंटली अभी जो है, बाकी दोस्तों ने भी बात करनी है सर। मैं आता 5 मिनट, यही तो बात है। हम 23 लोग मेंबर हैं मंजूर साहब, 23 हम मेंबर्स हैं, लार्जेस्ट अपोजिशन। माशाल्लाह सर, आप बड़े सुलझे हुए, बड़े प्यारे दोस्त हो। हम अगर बड़े आप प्यारे दोस्त हो हमारे। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बाकी दोस्त बैठे हुए हैं उनको भी सिर्फ थोड़ा मौका मिल जाए। मैं आ रहा हूँ आपके लिए, हमारा आज बाग बाग है कि आप बैठे हैं। नहीं सर, माशाल्लाह, तो आपको देखा है, यकीन करें आज डिनर नहीं करेंगे, हमें खुशी से, क्योंकि हमने सोचा था कि कोई और आएगा और हमारे बाजू फिर आज मसल पुल हो जाएंगे एहतजाज करते करते। हम तो खुशी में आपको देख रहे हैं। बात जो है, आप और हम तो साथी हैं दुख सुख के। आपको याद होगा 2018 से आपकी जमायत हमारी जमायत साथ, ये वक्त है कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं, कोई कभी ऊपर बैठता है, कोई नीचे बैठता है, ये चीज़ें चलती रहती। मुझे अफसोस हुआ हमारी एक कुलीग पे, उसने आइन का बुक निकाला, रूल्स और रेगुलेशन का बुक निकाला। काश वो रूल्स और रेगुलेशन वो 2018 से लेके अप्रैल 2022 तक जब हमारी गवर्नमेंट पीटीआई के साथ इत्यादि थे, उस वक्त भी वो रूल दिखाती तो अच्छा नहीं होता। दुख होता है, या अफसोस। देखिए बात यह है, एहतजाज भी हाउस में होता है, मैं बस कहाँ जाते हैं, बोलने में नहीं दिया जाता। लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, अभी तो हमारा पार्लियामेंट्री लीडर साहब भी उठ गए, अपोजिशन लीडर नहीं है, हम तो यतीम हो गए। टाइम हमें कौन लेके दे? ये आपकी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। तो हमारी वो बहन को बड़ा गुस्सा, पहले भी उसने गुस्सा दिखाया, हम जी बनाते हैं, हम जी तोड़ते हैं। बिल्कुल आप बनाते हैं, आप तोड़ते हैं, आपसे जिदबाजी नहीं है। लेकिन अब हिस्ट्री को याद करें, जब 2018 में आपके कौमी असेंबली के इलेक्शन हुए तो आपके 5 एमएनएस थे। जब 2024 के इलेक्शन हुए तो आपका 1 एमएनए है, अभी वो 1 ही मिनिस्टर। हकीकत है, जो हम भी थे, हम भी कम हो गए। सर ये फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने कहा, ये तो वक्त है, बदलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। आप आए, बिल्कुल सर, 2021 में हम और आप जब सेनेटर बने तो उस वक्त 12 सेनेटर थे, आज 4 सेनेटर हैं। तो ये साबित हो गया कौन बनाता है कौन तोड़ता है। कम तुम भी आगे हो क्या? 5 कौन सा? 5वां खुद ही नहीं मानता। जी सर, आप शेर के साथ बात करें। ये जालिम में बीच में बोला ना, तो बात जो है चेयरमैन साहब, हकीकत हम भाई हैं सब आपस में, ये फैमिली है। अभी मतलब हमारी थोड़ी सी ऐसे कोई गुनाह हमसे हो गया है पीटीआई से, जिसकी मतलब कोई तदारुक नहीं होता। जो बंदा उठता है घर में नाश्ता नहीं मिलता, गुस्सा पीटीआई पे। कहाँ जाए हम, जाए हम पे, हम घर में गुस्सा, यहाँ गुस्सा, गुस्सा देख देख के हम पागल हो गए, दिमाग हमारे खुश्क हो गए। आप इनको मना करें, कागज है चलें भाई, अगर स्टाफ नहीं तो हम उनको यहाँ से जमा करके बाहर फेंकेंगे, तकलीफ ना उठाएं इतनी। दौर दौर की बात है, दौर दौर की बात। मैं 2 मिनट बजी, 2 मिनट, 1 मिनट। मैं पहले भी यहाँ आया, मैं मेरे ख्याल में पीपी का कोई दोस्त नहीं बोलेगा। मैं डॉक्टर साहब के एक बस लाइटर बोर्ड पे एक चीज़ जो है ऐड करना चाहता हूँ कि पीपी अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है आपके साथ। उनकी सीसी की मीटिंग 6 तारीख को है, 6 को वो ऐसे ही है ना वकार साहब, क्योंकि मुझे पता है ये भाई हैं, ये नहीं बोल पाएंगे, इनकी मजबूरी है। मैं इनकी जो है तर्जुमानी करता हूँ। 6 तारीख को इनकी मीटिंग है सीसी की, लेकिन जब तरमीम आएगी तो मुझे एक बात अच्छी लगी सर। देखिए बाकी लोगों ने भी बोलना है सर, बाकी लोगों ने भी बोलना है सर। डॉक्टर साहब ने एक बात जबरदस्त की कि इस हाउस में ले होगी, सब डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब लाजमी है, जिसकी हुकूमत होती है वो लाती है, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान हमने भी नहीं पढ़े थे 3 साल 8 महीने में। हमारे पास आपको याद है ना, एक फाइनेंस मिनिस्टर बना था पहले, वो भी ऐसे आस्तीन ऊपर करके ऐसे ऐसे, नहीं जाऊंगा IMF की तरफ। उसने ऐलान कर दिया कि मैं 1 करोड़ जो है नौकरियां दूंगा, 50 लाख, वो भी था 50 लाख घर। असद उमर साहब, वो इतने बड़े लीडर, वो एक दिन बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाया, दोबारा हमारी लीडरशिप करना चाहता है।
तो ऐसे लीडर आते हैं पार्टीज में, बातें करते हैं। अच्छी बात है, जब आपकी अमेंडमेंट कोई भी आती है सब दोस्तों को मौका मिलना चाहिए, सब यहाँ बात करें अपनी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, हमें पता नहीं क्या आ रहा है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं मेजॉरिटी है आप वैसे भी करा लेंगे, लेकिन काफ़ी ऐसी भी चीज़ें हैं। मैं आधा मिनट देखिए सर 10 मिनट हो गए हैं, बाकी दोस्तों ने भी बोलना। एक ऐसा इशू है जो सब सूबों का है। कामिल अली आगा साहब उठ गए हैं हमारे इकोनॉमिक अफेयर कमेटी का। मैं डार साहब से फिर अगेन जो है ना वो एक इल्तिजा करता हूं कि वो भी इसमें आप लोग ऐड कीजिएगा। कामिल अली आगा साहब आपके इत्तेहादी हैं, हिदायतुल्लाह साहब आपके इत्तेहादी हैं, बहन हम ये मेंबर हैं इकोनॉमिक अफेयर कमेटी। यकीन करें जितनी वायोलेशन पेपरा के बायलाज की हो रही है पूरे पाकिस्तान में, आपकी सोच है, सवाए वफाक में नहीं। वफाक में पेपरा उस पर अमल करता है चारों सूबों, पंजाब 90% इस वक्त भी पेपरा ने अनाउंस किया कि ई-पेड पे आ जाएं सब। पंजाब 90% आया है, 3 सूबे उसको सोचते ही नहीं। केपी थोड़ा बहुत, सिंध में तो सेपरा पीएम की बात नहीं मानता, और यकीन करें इतनी, बलूचिस्तान तो चेंज को मानता ही नहीं। इतनी इलीगल टेंडरिंग हो गई, ये हमारे पैसे हैं। खुदा के वास्ते इनको पेपरा के कंट्रोल में लाएं, पेपरा के अंडर में लाएं। आप यकीन करें सिंध में आ जाएं, सिंध में 90% पेमेंट एक कंपनी लेती है, एक कंपनी। हाईवेज, इरिगेशन, समझे 2 डिपार्टमेंट हैं जिसका किसी पे भी ई-पेड पे जिक्र नहीं है। आप बलूचिस्तान में चाहे कुछ भी नहीं, आप वो केपी में जो नया पाकिस्तान है, जो अभी हमारे सीएम साहब गए हैं, हमारे वकास साहब बैठे, हमारी डिस्कस हुई है एडीपी के प्रोजेक्ट में, आप वहां देखें क्या असर हो रहा है। खुदा के वास्ते इन सारे सूबों को पेपरा के अंडर में लाएं, ये कानून साज अमल करें, मुल्क के पैसे बचाएं, करप्शन बचाएं। थैंक यू सर। बिल्कुल बड़ी तबाही हो रही है। एक दो मैं अब्रो साहब देखिए आपको फुल टाइम दिया, बाकी दोस्त भी हैं वो भी बोलना चाहते हैं, सिर्फ आप देखें ना, अभी आपको भी मौका दिया, आपके दोस्तों को भी दिया, अब बाकियों को भी आप मौका दें। यहाँ से किसी ने भी नहीं बात नहीं की, यहाँ से मैंने किसी को भी मौका नहीं दिया, किसी ने बात नहीं की। एक चीज 10 सेकंड आखिरी, बस इसके बाद नहीं है तबाही हो। मतलब ये तो मैं 8 मिनट के बाद ही सुन रहा हूँ, आधा सेकंड 1 सेकंड। देखिए अब्रो साहब सबने बात करनी है जी सर, उसमें आधा मिनट आप बोल रहे हैं तो 10 सेकंड में। नहीं, वो तो आप खुद इस तरह बात करना चाह रहे हैं ना, मैं तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप बात करके बैठ जाए। 12 मिनट हो गए, बाकी दोस्तों ने भी बात करनी है। अब्रो साहब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पूरे पाकिस्तान में पाक PWD खत्म हो गया, पूरे पाकिस्तान में। मैं इसी पेपरा के, ये आज इजलास खत्म नहीं होगा, इजलास चलेगा, आपको फिर मौका मिलेगा अब्रो साहब, आप दोबारा फिर मौका आपको इंशाल्लाह देंगे। अभी मैंने जिक्र किया, आपने वहां से बोला मुझे, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना सर कि आप बाकी दोस्तों को भी बोलने दें। डॉक्टर साहिबा बैठी है, आधा मिनट बोलने दें। तो फिर आपकी फिर बात वही हो जाएगी। देखें अब्रो साहब, बाकियों ने भी बात करनी है, समेटना भी है। देखें मतलब मैं अगर 13 मिनट बोलने देना, आधा मिनट मांग रहा है। मुझे खुशी होगी कि अगर कोई अब हुकूमत का बंदा बोलेगा तो उसमें भी आप ऐसे ही बोलेंगे। देखें ये फिर आप लोग शिकायत करते हैं, ये नहीं, ये मतलब गलत है, ये गलत। हम अपने कोई बाप